हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 10वीं के अध्याय 13 के बारे में। ये देखिए, एक प्रश्न जो 2019 में ए बी सी तीनों सेट में आया था, मैं यहाँ 2019 के प्रश्न पत्र से पिक किया हूँ। प्रश्न है हमारा, त्रिभुज ए बी सी के परिगत वृत्त की निर्माण कीजिए। मतलब त्रिभुज के बाहर हमको वृत्त बनाना है जिसमें ए बी 8 सेंटीमीटर जो दिया गया है उसको मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। ए बी जो है 8 सेंटीमीटर दिया है, और बी सी जो है यहाँ पे देखिए, बी और सी जो है वो आपका 5 सेंटीमीटर का दिया गया है। और इसमें आखिरी में लिखा है कोण ए बी सी, मतलब कोण ए बी और सी जो है ये 60 अंश का है। ऐसा करके तीन चीज़ दिया गया है और हमको एक परिगत वृत्त की रचना करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मैं स्केल ले लूँगा, ठीक ना, और स्केल की सहायता से यहाँ पे मैं ए बी 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचूंगा। सबसे पहला काम हमारा वही रहेगा कि 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हम लोग खींच ले। तो चलिए मैं 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेता हूँ। तो यहाँ पे इस प्रकार मैं स्केल को रखूँगा और 0 से 8 सेंटीमीटर एकदम करेक्ट नाप से आपको एक रेखाखंड खींच लेना है, जैसे कि मैं खींचा हूँ। और उसके बाद स्केल हटाने के बाद यहाँ पे एक पॉइंट को ए मानना है और दूसरा पॉइंट को बी आप मान लीजिए। ये हमारा 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हम लोग खींच लिए। खींचने के बाद दूसरा पॉइंट इसमें बताया गया है कि कोण ए के बाद कोण बी जो दूसरा दिया है बी सी 5 सेंटीमीटर का है। बी और सी 5 सेंटीमीटर है, तो हम लोग अगर स्केल से नापेंगे तो सी पॉइंट कहाँ पे हमको मालूम नहीं, इसलिए हम लोग स्केल से ना नाप के इस स्केल में ही 5 सेंटीमीटर नाप ले लेंगे, ठीक ना। प्रकार की सहायता राउंडर की सहायता से स्केल में ही 5 सेंटीमीटर का हम लोग नाप ले लेंगे। देखिए इस प्रकार से, ठीक है, 0 से 5 सेंटीमीटर में ले लिया। लेने के बाद बी पॉइंट पे रखने के बाद हम लोग एक चाप ऊपर की ओर इस प्रकार से खींच लेंगे। उसके बाद हमारा काम इसमें रहता है कोण ए बी सी, जो तीसरा पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। कोण ए बी सी जो है ये है आपका 60 अंश का, तो इसलिए हम लोग कोण ए बी सी 60 अंश का एक नाप यहाँ पे खींचेंगे। तो कोण ए बी सी है, तो इसका मतलब मध्य में जो भी अक्षर रहता है उसी का कोण हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे मध्य में ए बी सी में मध्य में क्या है, बी है, तो इसलिए बी का कोण आप बना लीजिए चांदा की सहायता से। इस प्रकार चांदा का सेंटर और बी का जो सेंटर है उस दोनों केंद्र को मिलाइए। ये जो आपका लाइनिंग है ब्लैक लाइन नीचे, इस लाइन को इस नीचे के इस लाइन के साथ मैच करके आपको उसके बाद ही आपको कोण बनाना है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए मैं मिला दिया हूँ दोनों लाइन को। उसके बाद ठीक ना, दोनों लाइन एक्यूरेट आपका मिल जाना चाहिए। मिलने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें यहाँ से गिनिए 60 अंश, तो ये देखिए 50, ये हो गया 60। तो 60 के सीधा मैं एक छोटा सा पॉइंट दूंगा और इसको हटाने के बाद इस छोटा सा जो पॉइंट मैं यहाँ पे देके रखा था उस पॉइंट को बी के साथ स्केल की सहायता से हम लोग मिला देंगे। ठीक, मिलाने के बाद ये जो हमारा जो हम लोग चाप खींचे थे और अभी जो 60 अंश का कोण बनाया, ठीक ना, ये जो हम लोग 60 अंश का कोण भी बनाए और इसमें जो चाप खींच के रखे थे, ये दोनों जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहा है उस पॉइंट को हम लोग सी मान लेते हैं। और जो एडिशनल में लिख के रखा उस पूरे भाग को हम लोग मिला देंगे। उससे पहले इस सी और बी को भी मिला देते हैं हम लोग, क्योंकि हमको त्रिभुज बनाना था पहले। तो त्रिभुज देखिए हमारा बहुत आसानी से बन चुका है। चलिए, त्रिभुज बनने के बाद अतिरिक्त जो भी लाइनिंग इधर उधर है उन सभी को हम लोग मिटा देते हैं। तो इस प्रकार देखिए मैं साइड का जो लाइनिंग था उसको मिटा दिया हूँ और इस हमको 3 पॉइंट मिल चुका है, ए बी और सी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, किसी दो भुजा को आपस में जैसे इससे पहले हम लोग एक वीडियो अपलोड किया हूँ, मैं उसमें आपको बताया था कि इन ए बी भुजा को आधा करने के लिए ए बी भुजा का नाप ऐसे राउंडर की सहायता से ले लीजिए और उसके बाद एक बार ए भुजा पे रख के एक बार नीचे तरफ एक चाप खींचिए, ठीक ना, नीचे तरफ एक चाप खींच लीजिए इस प्रकार से, और ऊपर तरफ भी एक चाप आप खींच सकते हैं। उसी प्रकार से बी कोण पर रख के, ठीक ना, बी में रख के एक चाप ऊपर की ओर जो कि ए के द्वारा खींचा गया चाप को काट रहा होगा किसी पॉइंट पे। अगर नहीं काट रहा होगा तो थोड़ा इस लाइन को ऐसे आप दोबारा इस ए पॉइंट पे रख के ऐसे इसको आगे बढ़ाइए और उसके बाद बी कोण पे रख के फिर ऊपर तरफ एक चाप खींचिए जो ए के द्वारा ए पर रख के जो चाप खींचे तो उसको काट रहे हैं, और नीचे भी ऐसे जहाँ पे कट रहा है उन दोनों को ऐसे काट दीजिए थोड़ा सा। तो जहाँ पे दोनों आपस में एक दूसरे को ठीक ना, एक दूसरे को काट रहे होंगे उस दोनों कटान बिंदु को, ऊपर नीचे के दोनों कटान बिंदु को स्केल की सहायता से, ठीक ना, आप इस प्रकार से इसको मिला दीजिए। अब देखिए जो लाइनिंग में खींचा एकदम कटान बिंदु के सेंटर से लिया हो, ठीक ना, ऐसे सेंटर से आपको लेना है दोनों तरफ। ठीक, तो हमारा ये ए और बी जो भुजा है ये आधा भाग में बढ़ चुका है। उसके बाद ये जो एडिशनल इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अतिरिक्त जो लाइनिंग है, ये अतिरिक्त लाइनिंग को भी आप मिटा के थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको मिटा दीजिए और थोड़ा सा छोटा ही रखिए जो चाप हम लोग खींच के रखे थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें ए और बी भुजा को अलग छोटा करने के बाद, आधा करने के बाद, अब हम लोग ए और सी भुजा को भी इसी प्रकार से ए और सी का नाप ले लेंगे। करेक्ट नाप लेना है आपको ताकि कोई गलती ना हो। करेक्ट नाप लेने के बाद, ठीक ना, एक बार आपको ए सी भुजा के इस तरफ एक चाप खींचना है और इसके नीचे तरफ एक चाप आपको खींचना है इस प्रकार से, ठीक है। और उसी प्रकार से सी पॉइंट पे रख के, सी पॉइंट पे रखिए प्रकार के नोक को, और जो चाप अभी खींचे उस चाप को काटते हैं वैसे टाइप की जगह पे आप ऐसे घुमाइए जहाँ पे कटे आपस में, ठीक है। तो जहाँ पे कट गया बस हमारा काम यहाँ तक समाप्त हो चुका है। हम लोग जो ज़्यादा अतिरिक्त जो चाप इधर उधर लंबाई है उसको हम लोग इस प्रकार से मिटा के थोड़ा छोटा कर देंगे। और ये जो दोनों चाप है, इन दोनों चाप को देखिए, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा, इन दोनों पॉइंट को फिर मिला देंगे तो ए और सी भुजा भी आधा हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन दोनों को हम लोग स्केल की सहायता से मिला देंगे।
बहुत आसान है, आप इसको बारीकी से ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से बना लेंगे। तो यहाँ इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, बस दोनों हो गया, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को टच करा वही आपका मेन सेंटर होगा। उस सेंटर पे आप ऐसे इसको रखिए, इसके नोक को प्रकार के यही राउंडर के, और किसी एक कोना को मिलाइए। ठीक है, मिलाने के बाद बस इसको छोड़ दीजिए। अब इसको ऐसे आप घुमाइए चारों तरफ, तो देखेंगे आपका जो परिवृत्त है, ठीक ना, परिगत वृत्त भी बोलते हैं या फिर परिवृत्त भी बोलते हैं, ये वृत्त देखेंगे बहुत आसानी से आपका बन जाएगा। तो ये देखिए बहुत आसानी से हमारा जो परिगत वृत्त है उसकी रचना हो चुका है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। एक प्रश्न 5 नंबर का 4 नंबर का आता है तो आप इसको बना सकते हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें आप रचना के पद अपने से लिख सकते हैं, जो जो प्रोसीजर इसमें हुआ है उन सभी को आप रचना के पद लिख के क्रम अनुसार लिख सकते हैं। धन्यवाद।